Assalamualaikum dear viewers. Welcome to our YouTube channel. Online classes and ETA tricks. Kindly subscribe our channel and press the bell icon. Assalamualaikum dear viewers. Welcome to online classes and ETA tricks. Today we are going to discuss a new topic which is addition of vectors by rectangular components. And dear students, इस टॉपिक को समझने के लिए जरूरी है कि आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में मालूमात हो। तो पहले हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को डिस्कस करते हैं, उसके बाद अपने मेन टॉपिक पे आते हैं जो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। एंड डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से पहले, वो था एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय हेड टू टेल रूल। एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय हेड टू टेल रूल, इसका मतलब क्या था कि हम मल्टीपल वेक्टर्स को कंबाइन करके एक वेक्टर बना देते थे। इस प्रोसेस को हम कहते थे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। सपोज यहाँ हमारे पास वेक्टर ए है प्लस वेक्टर बी, ये दो वेक्टर हैं, हम इन दोनों वेक्टर्स को सम करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमारे पास रिजल्टेंट जो आता है उसको हम आर कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते थे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। यहाँ पे दो वेक्टर्स भी हो सकते हैं, दो वेक्टर से ज्यादा भी हो सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स जो है ये एडिशन ऑफ वेक्टर्स का रेसिप्रोकल प्रोसेस है। मतलब क्या है कि यहाँ पे एडिशन ऑफ वेक्टर्स में हम दो या दो से ज्यादा वेक्टर को कंबाइन करके एक वेक्टर बना देते हैं, जबकि यहाँ पे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में हम एक वेक्टर को स्प्लिट करेंगे into its components. So we can say that resolution of vector is the reciprocal of addition of vectors. और हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि the splitting of a vector into its components is called resolution of vectors. Dear students, हम ये स्प्लिटिंग किस तरह करते हैं? सपोज हमारे पास ये एक्स वाई एक प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, नीचे वाई नेगेटिव है, यहाँ पे एक्स नेगेटिव है। यहाँ पे सपोज हमें एक वेक्टर दिया गया है जो है एफ, एक फोर्स है यहाँ पे ये, और ये जो एंगल बना रहा है ये हमारे पास है थीटा। अब डियर स्टूडेंट्स, इस फोर्स के हमारे पास दो कंपोनेंट्स है, एक है अलोंग एक्स एक्सिस और एक है अलोंग वाई एक्सिस। यहां तक एक्स एक्सिस पे इसका कंपोनेंट ये है जिसको हम कहते हैं एफ एक्स। इसी तरह वाई एक्सिस पे इसका कंपोनेंट ये है जिसको हम कहते हैं एफ वाई। एफ फोर्स गिवन है जिसका एक्स कंपोनेंट एफ एक्स है जो अलोंग एक्स एक्सिस है, एक है वाई एक्सिस पे जो एफ वाई है। अब डियर स्टूडेंट्स, एफ वाई जो यहाँ पे यहाँ तक है, मैं ये एफ वाई यहाँ पर भी शो कर सकता हूँ जो इस डायरेक्शन में होगा, इसको हम कहते हैं एफ वाई। ये एफ एक्स और एफ वाई जो है ये असल में इस वेक्टर एफ की कंपोनेंट्स हैं। हमने वेक्टर एफ को स्प्लिट अप किया इनटू एफ एक्स एंड एफ वाई। अब डियर स्टूडेंट्स, एफ एक्स और एफ वाई को निकालने के लिए हम ट्राइगोनोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज है वो यूज करते हैं। ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमारे पास क्या है? cos थीटा, sin थीटा, टेंजेंट थीटा ही यूज करते हैं। अगर आपको याद हो तो cos थीटा बराबर होता है इज इक्वल टू बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। cos थीटा इज इक्वल टू बेस, हमारे पास यहाँ पे क्या है 90 जो राइट एंगल है 90 डिग्री, और एंगल के दरमियान जो साइड होता है वही बेस होता है, तो ये हमारे पास है एफ एक्स। और राइट एंगल के जो अपोजिट होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे हम लिखते हैं एफ। अब एफ को इस साइड पे शिफ्ट करें तो हमारे पास आ जाएगा एफ कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू एफ एक्स। ये हो गया एक कंपोनेंट, आ गया हमारे पास एफ एक्स जो है एफ कॉस थीटा। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एफ वाई हमने फाइंड करना है, तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज।
परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, जो 90 डिग्री बनाता है, ये 90 डिग्री बनाता है, तो ये हमारे पास एक परपेंडिकुलर। डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, मैंने आपको कहा कि 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री है, ये एफ जो है हमारे पास हाइपोटेन्यूज हो गया। साइन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई डिवाइड बाय एफ। अभी इस एफ को इस साइड पे शिफ्ट करें तो हमारे पास आ जाएगा एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एफ। ये हो गए दो कंपोनेंट्स एफ वाई, सॉरी एफ वाई, एफ मैंने इस साइड पे शिफ्ट कर दिया, एफ वाई रह गया। ये हो गए हमारे पास दो कंपोनेंट्स एफ एक्स और एफ वाई। अब जब हम एफ एक्स और एफ वाई को ऐड करेंगे तो वही एफ हमारे पास दोबारा आएगा। कैसे, यहाँ पे ये एक्स कंपोनेंट है, ये एक्स कंपोनेंट एक वेक्टर हो गया। अब हेड टू टेल रूल पे यहाँ पे हमने दूसरा वेक्टर लगाया है जो एफ वाई है, तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर ये है, हेड ऑफ लास्ट वेक्टर ये है, ये हमारे पास रिजल्टेंट आ गया, ये हमारे पास रिजल्टेंट आ गया। इसको हम रिजल्टेंट कहते हैं, या दोनों फोर्स है तो इसको हम एफ कहते हैं, रिजल्टेंट। ये था रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। अब डियर स्टूडेंट्स, सपोज हमें ये एफ एक्स गिवन हो, एफ वाई गिवन हो और हमने फाइंड करना है एफ, तो हम कैसे करेंगे। एफ एक्स गिवन है, एफ वाई गिवन है, हमने कैलकुलेट करना है एफ। तो यहाँ पे हम एक थ्योरम लगाते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए। ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि एक एंगल यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री मौजूद है। जब 90 डिग्री मौजूद हो तो उसको कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। और इस ट्राइंगल पे हम एक थ्योरम लगाते हैं जिसे कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कि ये बराबर होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, ये एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स, बेस हमारे पास क्या है, ये है एफ एक्स स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे पास एफ वाई है, एफ वाई स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट, हमें एफ की जरूरत है, एफ स्क्वायर की जरूरत नहीं है, हमने ओरिजिनल फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे मैं अंडर रूट लगा देता हूँ दोनों साइड पे, यहाँ भी लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया, तो हमारे पास एफ आ जाएगा एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। ये फार्मूला है, अगर दो फोर्सेस गिवन हो, कंपोनेंट्स गिवन हो और आपने ओरिजिनल फोर्स फाइंड करना है तो हम ये फार्मूला लगा लेते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप इसको प्रूव करना चाहें तो प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे आप एफ एक्स की जगह एफ कॉस थीटा पुट करें जो एफ कॉस थीटा के बराबर है एफ कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस एफ वाई की जगह एफ साइन थीटा पुट करें एफ साइन थीटा स्क्वायर अंडर रूट ले लें। यहाँ पे एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, स्क्वायर एफ पे भी आ जाएगा, कॉस पे भी आ जाएगा, प्लस एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा अंडर द रूट। यहाँ पे एफ स्क्वायर आप कॉमन ले ले दोनों से, अंदर रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अंडर द रूट। यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 का, जो हम क्लास 9 क्लास 10 की मैथ्स में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे रह जाएगा एफ स्क्वायर अंडर द रूट, स्क्वायर और अंडर रूट खत्म हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा एफ। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको कंपोनेंट्स गिवन है, आपने तो मैग्नीट्यूड निकाली रिजल्टेंट की ये फार्मूला यूज करके, लेकिन अब जो है ये किस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे एंगल कितना होगा, एंगल जो है वो हमें डायरेक्शन बता रहा है कि किस डायरेक्शन में ये वेक्टर होगा। तो इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे डायरेक्शन में लिख देता हूँ कि डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए मैं एक ट्रायगोनोमेट्री आइडेंटिटी यूज करता हूँ जो है टेंजेंट थीटा वो बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो आ जाएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यहाँ पे एफ वाई डिवाइड बाय बेस, बेस हमारे पास है एफ एक्स
अब टेंजेंट को उस साइड पे शिफ्ट करें तो हमारे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एफ वाई डिवाइड बाय एफ एक्स। इस फार्मूला से हम ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो ओरिजिनल वेक्टर है उसका डायरेक्शन हमारे पास क्या होगा। ये था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो है एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। स्टूडेंट्स, इन दोनों कंपोनेंट्स को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल में जो सारे एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। चारों के चारों जो डिग्री एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, या फिर इन दोनों कंपोनेंट्स के दरमियान जो एंगल होता है वो भी 90 डिग्री होता है। इसलिए इन दोनों कंपोनेंट्स को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कहते हैं। अब इसमें अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो है एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर से इसको थोड़ा डिटेल से कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को समझने के लिए आपको जहन में कुछ स्टेप जो है वो याद रखनी है। जैसा कि नाम से जाहिर है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले आपने वेक्टर्स ड्रा जो किए हैं, उन दोनों वेक्टर्स या तीन वेक्टर्स जो आपको दिए हैं उनके कंपोनेंट्स निकालने हैं। कौन से? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन से हैं? दो है, एक्स है और वाई, एफ एक्स और एफ वाई। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज हमारे पास ये एक एग्जांपल है, एक फोर्स हमारे पास ये है जो F1 है, इसका मैग्नीट्यूड F1 है और ये एंगल बना रहा है थीटा 1। एक फोर्स हमारे पास ये है जो F2 है और ये एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ थीटा 2। अब डियर स्टूडेंट, इसको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के थ्रू कैसे ऐड करेंगे, ये हमारा टॉपिक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो वेक्टर्स आपको गिवन है ये आपने सबसे पहले बाय हेड टू टेल रूल ड्रा करने हैं। हेड टू टेल रूल ड्रा करने हैं। पहला वेक्टर ये है जो F1 है और x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा 1। उसके बाद आपने हेड टू टेल रूल पे दूसरा वेक्टर भी ड्रा करना है जो ये है, और ये यहाँ पे x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो है थीटा 2। अब डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमने ड्रा कर दिए। स्टेप नंबर 1 हमारे पास क्या हो गया? ड्रॉ द वेक्टर्स in their direction being summed। पहला स्टेप हमारा क्या था कि हमने वो वेक्टर्स ड्रा किए लेकिन अपने अपने डायरेक्शन में ड्रा किए, लेकिन बीइंग सम्ड, उनको हेड टू हेड रूल के तहत हमने सम किया हुआ है। अब हमारा यहां से खेल शुरू हो जाता है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमने निकालने हैं। पहले हमने इसके कंपोनेंट्स निकालने हैं जो है x कंपोनेंट, यहाँ पे F1x में इसको कहता हूं, और इसका जो y कंपोनेंट है वो ये है F1y। पहले वेक्टर का x कंपोनेंट ये है और पहले वेक्टर का y कंपोनेंट ये है। अब यहाँ पे ये जो दूसरा वेक्टर है इसका x कंपोनेंट यहाँ तक है, F2x में इसको कहता हूं, और y कंपोनेंट ये है, इसको मैं कहता हूं F2y। अब डियर स्टूडेंट्स, मैंने दूसरी स्टेप में क्या करना है? ड्रॉ x कंपोनेंट्स ऑफ ऑल वेक्टर्स
मैंने दोनों वेक्टर्स के जो x कंपोनेंट है ये निकाल दिए, ये f1x है, ये f2x है, मैंने निकाल दिए। तीसरा स्टेप क्या है, ड्रा y कंपोनेंट्स ऑफ ऑल वेक्टर्स। तमाम वेक्टर्स के y कंपोनेंट्स हमने निकालने हैं, जो मैंने यहाँ पे निकाल दिए, f1y f2y। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं f2x को यहाँ पे शो कर सकता हूँ क्योंकि सेम लेंथ है f2x। यहाँ पे मैं f1y को यहाँ शो कर सकता हूँ क्योंकि ये भी सेम लेंथ है और सेम डायरेक्शन है f1y। तो यहाँ पे जो x कंपोनेंट आ गए f1x f2x, अगर तीसरा कोई वेक्टर होता तो यहाँ पे वो आता है f3x, तो इस सब को मैंने कह दिया rx, रिजल्टेंट x कंपोनेंट्स। और यहाँ पे f1y f2y अगर तीसरा वेक्टर होता तो वो भी इस डायरेक्शन में जाता है f3y f4y एंड सो ऑन। इसको मैंने कह दिया ry। तो चौथा स्टेप हमारा क्या है, फाइंड rx which is equal to f1x। अगर आप इसको f1 नहीं लिखते, a लिखते हैं, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, a से करें, b से करें, c से करें, आपकी मर्जी है। f1x प्लस f2x प्लस f3x अप टू सो ऑन, जितने वेक्टर है सबका आपने x कंपोनेंट निकालना है और उन सब के कंपोनेंट्स को ऐड करना है, उनको हम नाम देंगे rx का। पांचवा स्टेप हमारा क्या है, ry फाइंड करना है। ry क्या होगा, f1y प्लस f2y प्लस f3y एंड सो ऑन। यहाँ पे rx जो है f1x f2x तीसरा वेक्टर होता तो f3x f4x एंड सो ऑन, इस तरह हम आगे जाते। यहाँ पे ry है f1y प्लस f2y के बराबर है, तीसरा वेक्टर होता तो उसका भी यहाँ पे कहीं y कंपोनेंट आ जाता, तो हम ऊपर की तरफ जाते और इस तरह ऐड करते ry को। ये हो गया पांचवा स्टेप। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे रिजल्टेंट फाइंड करनी है। ये हमारे पास रिजल्टेंट है। हेड टू टेल रूल में हमने अपना क्या पढ़ा था कि टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, ये हमारे पास वही रिजल्टेंट है। अगर मैं बाकी चीजों को हटाऊं और यहाँ पे इसको दोबारा ड्रा कर दूं तो ये क्या है हमारे पास, ये rx जो यहाँ तक f1x है, यहाँ तक f2x है, इस पूरे को मैंने rx कह दिया, सबको सम किया rx कह दिया। यहाँ तक ry है, जो पहले वाले को मैंने f1y कहा, दूसरे वाले को f2y कहा, ये मैंने इस तरह ड्रा कर दिया, दरमियान वाला मैंने स्किप कर दिया। अब यहाँ पे ये जो आ गया ये रिजल्टेंट आ गया। अब इस रिजल्टेंट को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और r को फाइंड कर लेंगे। 6 नंबर स्टेप क्या है, फाइंड मैग्नीट्यूड। फाइंड मैग्नीट्यूड इज किस तरह, r इज इक्वल टू rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर अंडर द रूट, ये r क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर सॉरी। तो यहाँ पे बेस ये, परपेंडिकुलर ये, यहाँ पे मैंने स्क्वायर नहीं लिया, यहाँ पे अंडर रूट ले लिया, तो ये फार्मूला इससे पहले हमने अभी पढ़ा, ये आ जाएगा। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। अब रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा, 7 नंबर डायरेक्शन। डायरेक्शन आ जाएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारे पास क्या है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो है वो है ry आपने निकाला हुआ है यहाँ पे, डिवाइड बाय rx आपने निकाला हुआ है यहाँ पे, तो थीटा आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ, टेंजेंट को साइड पे शिफ्ट करें, ry डिवाइड बाय rx, ये हो गया हमारे पास
एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या कौन कौन सी स्टेप कर लिए। पहले हमने सब वेक्टर्स के x कंपोनेंट फाइंड कर दिए और उनको ऐड कर दिया, उनको हमने नाम दिया rx। फिर हमने सब वेक्टर्स के y कंपोनेंट्स फाइंड किए और उनको हमने ऐड किया और नाम दे दिया ry। फिर हमने रिजल्टेंट के लिए फार्मूला लगा लिया बाय पाइथागोरस थ्योरम, r = rx² + ry² अंडर द रूट। ये हमारे पास आ गया मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे टेंजेंट थीटा = परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। टेंजेंट थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर ry है, बेस हमारे पास rx है, तो यहाँ पे फार्मूला लगा दे, ये थीटा आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू ऑल।